हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। सनराइज़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बाल गोविंद भगत व्यक्ति चित्र पढ़ा। व्यक्ति चित्र शायद मैंने कल भी आपको बताया होगा। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में लिखना क्या कहलाता है बच्चों? व्यक्ति चित्र या रेखा चित्र कहलाता है। तो बाल गोविंद भगत रेखा चित्र में हमने कल पढ़ा कि किस तरह से बाल गोविंद भगत जो थे वो सर्दी के अंदर जब बैठे हुए गाते थे तो वो गाते गाते इतने ज़्यादा उसके अंदर तल्लीन हो जाते थे कि उनके माथे पर उनके परिश्रम द्वारा होने वाले पसीने की बूंदों को जो है साफ देखा जा सकता था। लेखक कहते हैं कि इतनी ज़्यादा ठंड थी कि मैं सर्दी से कांप रहा था, लेकिन बाल गोविंद भगत जो थे उनके मस्तक पर पसीने आए हुए थे, वो गाते हुए इतने जोश में भरे हुए थे। अब आगे चलते हुए पढ़ते हैं कि गर्मियों में उनकी संझा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अब लेखक कहते हैं कि गर्मियों के अंदर उनकी संझा, संझा कहते हैं बच्चों शाम के समय गाया जाने वाला गीत, उनकी उमस भरी शाम को। संझा कितनी उमस भरी शाम को? उमस जब गर्मी होती है बहुत ज़्यादा शाम के समय, जो चिपचिपी जो गर्मी होती है, उस उमस भरी हुई शाम को ठंडा बना देती थी। कौन? उनकी संध्या। अपने घर के आंगन में आसन जमा कर बैठते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। बाल गोविंद भगत अपने घर के आंगन में आसन जमा करके, चटाई बिछा करके उसके ऊपर गाने बैठते थे और उनके कुछ प्रेमी भी उनके साथ गाने लगते थे। खंजड़ियों और करतालों की, बजाने वाला जो बाजा होता है खंजड़ी और करताल जो झनझन करके बजता है, उनकी भरमार हो जाती थी। बजाते थे उनके पास बैठने वाले, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती तिहराती। दोहराना बेटा 2 बार गाना, तिहराना 3 बार रिपीट करना। धीरे धीरे उनका स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। ताल और गति संगीत के उतार चढ़ाव के लिए आया है। उस ताल स्वर के चढ़ाव के कारण श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, अर्थात श्रोता जो थे वो उनके संगीत के साथ साथ जो थे ना वो जोश में आ जाते थे, उत्तेजित हो जाते थे। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। मन जो है वो किस में तल्लीन हो जाता था? संगीत में तल्लीन हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत खड़े हैं, नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे। सभी का मन जो था वो उस नृत्य के अंदर मग्न हो जाता था। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ओतप्रोत का अर्थ है बच्चों भरा हुआ है। सारा आंगन नृत्य और संगीत से परिपूर्ण है, ओतप्रोत है, भरा हुआ है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। अब लेखक बताते हैं बच्चों कि बाल गोविंद भगत संगीत गाते थे, ये बात तो हम समझ चुके हैं, लेकिन कई बार ऐसी विकट, ऐसी विषम परिस्थितियां होती है कि मनुष्य जो है उनमें उलझ कर गाना तो दूर की बात, वो अच्छे से बातचीत भी नहीं कर पाता है। लेकिन लेखक उनके एक ऐसे समय का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उनकी संगीत साधना, उनकी संगीत की पूजा का, उनकी संगीत की आराधना का चरम उत्कर्ष, सबसे अधिक ऊंचाई, चरम उत्कर्ष का क्या है बच्चों? सबसे अधिक ऊंचाई उनके संगीत की पूजा की उस दिन देखी गई जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन उनके बेटे की मृत्यु हुई उस दिन उनके संगीत का सबसे चरम उत्कर्ष देखा गया, सबसे ज़्यादा ऊंचाई उस दिन उनके संगीत में देखी गई। इकलौता बेटा था वह। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? एक बेटा था, इकलौता, कुछ सुस्त और बोदा सा था। भगत का बेटा कैसा था? कमजोर और सुस्त, आलसी सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। कमजोर होने के कारण, सुस्त होने के कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते, अर्थात और भी ज़्यादा प्यार करते थे।
उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। मैं प्रश्न पूछूंगी कि कौन लोग निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं? कमज़ोर लोग। भगत के अनुसार कमज़ोर लोग जो हैं वो निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। उन्हें ज़्यादा प्यार करना चाहिए। बड़ी साध से, साध का अर्थ है बच्चों इच्छा से, उसकी शादी कराई थी। किसकी? बेटे की, इकलौते पुत्र की। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग का अर्थ है सुंदर और सुशील अच्छे व्यवहार वाली। भगत की पतोहू कैसी थी बच्चों? सुभग और सुशील थी। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पर घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त का अर्थ है आज़ाद। घर की पूरी प्रबंधिका, घर के सारे कामकाज को संभालने वाली बनकर के भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। अर्थात बहुत सी बातें जो हैं वो खुद बहुत से कामों को करती थी। सारा प्रबंध जो है गृहस्थी का वो खुद कर लेती थी। इसलिए बाल गोविंद भगत की चिंता को उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। बाल गोविंद भगत का बेटा बीमार है, लोगों को इस बात की तो खबर रखने की फुर्सत नहीं थी। अब आसपास में कोई बुखार हो जाता है, किसी को वैसे कोई बीमार है तो उसका इतना पता नहीं चलता है। लेकिन बेटा मौत एक ऐसा कटु सत्य है जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। तो उसी प्रकार से भगत के बेटे की बीमारी का तो लोगों को खबर नहीं थी, लेकिन जिस दिन उसकी मौत हुई, किंतु मौत तो सबका अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। तो उस दिन सब जो थे वो बाल गोविंद भगत के घर पर इकट्ठे हो गए। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। लेखक कहते हैं कि मैंने जैसे ही सुना कि भगत के बेटे की मृत्यु हो गई, कुतूहलवश उनके घर गया। जिज्ञासावश में ये जानने के लिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, उनके घर पहुंचा। देखा वहाँ के माहौल को, वहाँ के वातावरण को देख करके मैं दंग रह गया, हैरान रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लेटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को एक चटाई पर लेटा रखा था और एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, फूल घर में लगाए रखते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़ करके उस बेटे के मृत शरीर के ऊपर बिखेरे हुए थे फूल और तुलसी दल। तुलसी दल कहते हैं बच्चों तुलसी के पत्ते। भगत ने बेटे के मृत शरीर पर क्या बिखेरा हुआ था? फूल और तुलसी के पत्ते बिखेरे हुए थे। सिरहाने एक चिराग जला रखा था। चिराग कहते हैं बच्चों दीपक को। भगत ने बेटे के सिरहाने क्या जला रखा था? चिराग जला रखा था, दीपक जला रखा था। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। जिसका बेटा घर के आंगन में मृत पड़ा हुआ है और वो व्यक्ति गीत गाए, ऐसा कभी सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन भगत जो थे बेटा वो वास्तविकता को समझ गए थे, सांसारिकता को वो समझ गए थे। वो इन सब से ऊपर उठ कर के वो जान गए थे कि वास्तव में जीवन क्या है और मृत्यु क्या है। इसलिए वो गीत गा रहे थे और वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। आज उनके स्वर में कोई बदलाव नहीं था, उनकी तल्लीनता में कुछ दिक्कत नहीं थी, कोई बदलाव नहीं था। घर में पतोहू रो रही है जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही है। लेखक कहते हैं कि घर के अंदर उनकी पतोहू, उनकी पुत्रवधू जो है वो बेटे की मृत्यु पर रो रही हैं। गांव की औरतें उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही है, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक आते हैं और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। बाल गोविंद भगत पतोहू को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं बच्चों? उत्सव मनाने को कहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के बेटे की मृत्यु पर कोई उत्सव मनाने की बात करे? लेकिन बाल गोविंद भगत क्यों उत्सव मनाने को कहते हैं? क्या कहते हैं? आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, विरहिणी प्रियतम के पास चली गई है और आत्मा के परमात्मा से मिलन पर उत्सव का समय होता है, रोने का नहीं होता, वो ऐसा मानते हैं। इसलिए बाल गोविंद भगत पतोहू से कहते हैं कि ये रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है। बेटे की आत्मा को आज परमात्मा मिल गए हैं। विरहिणी आत्मा को कहा है और प्रेमी परमात्मा को कहा है, इसलिए ये दिन उत्सव मनाने का है।
इससे बढ़कर तो कोई आनंद की बात, खुशी की बात और हो ही नहीं सकती, ऐसा वो मानते हैं। लेखक कहते हैं, मैं कभी कभी सोचता कि ये पागल तो नहीं हो गए हैं कि जिसका बेटा मर गया और वो गीत गा रहे हैं पागलों की तरह से। लेकिन नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, चरम विश्वास, वो दृढ़ विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो बाल गोविंद भगत जो थे वो जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझ करके बाल गोविंद भगत अपनी पुत्र वधू को उत्सव मनाने को कह रहे थे। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया गया। बेटा, आप लोग देखते हैं हमारे समाज के अंदर बहुत सी ऐसी रूढ़ियाँ, ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी मान्यताएं हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन केवल अंधभक्त होकर के हम उनको मानते जा रहे हैं कि हमारे दादा ऐसे करते थे, हमारी दादी करती थी, हमारी माँ करती थी, हमारी मम्मी करती थी, पापा करते हैं। तो इस तरह की जो मान्यताएं हैं जिनके बारे में हम ये नहीं जानते कि हमारे फ़ायदे के लिए है या नुकसान के लिए है, किस उद्देश्य से हमें इनका पालन करना चाहिए, बिना उनके बारे में सोचे समझे हम आंख मूंद कर उन पर भरोसा करते हैं। तो ऐसी समाज की बहुत सारी मान्यताओं, ऐसी परंपराओं को बाल गोविंद भगत ने उखाड़ फेंकने की भरपूर कोशिश की। किस तरह से? बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया। तूल नहीं करना बेटा, पुरानी मान्यताओं को महत्व नहीं देना। पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। पितृप्रधान समाज के अंदर पुरुष जो है वो मुखाग्नि देता है मृत शरीर को। आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा। किसी के घर में भी किसी की मृत्यु जब हो जाती है तो आग स्त्री से नहीं पुरुष से दिलवाई जाती है, पुत्र हो, पिता हो, बेटा हो, पोता हो, जो भी है। तो इस तरह से, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ये सब आडंबर, इन सब बातों पर विश्वास ना करते हुए अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र को मुखाग्नि दिलवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, श्राद्ध बेटा मरणोपरांत किया जाने वाला 12 दिन का जो व्रत वगैरह क्रियाक्रम जो होता है वो श्राद्ध कहलाता है। तो श्राद्ध की अवधि पूरी होते ही पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ भेज दिया। किसको? पतोहू को, ये आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। इस बात से बाल गोविंद भगत की दूरदर्शी सोच का परिचय मिलता है। वो आगे की सोचने वाले थे कि कल भविष्य के अंदर जब मैं नहीं रहूँगा तो मेरी पुत्र वधू जो है वो अकेली रह जाएगी। अभी इसकी उम्र जो है वो जवान है, अवस्था है, ये समाज के तानों से, समाज के व्यंग से, कटाक्ष से नहीं बच पाएगी, क्योंकि ये समाज जो है विधवा को जीने नहीं देता है। इस तरह से बाल गोविंद भगत ने अपनी दूरदर्शी सोच का परिचय देते हुए उसके भाई को बुला करके उसके साथ भेज दिया और उसकी दूसरी शादी का आदेश दे दिया। तो ये भगत की आखिरी दलील थी कि क्या करना? पतोहू का पुनर्विवाह करवाना। पतोहू रो रो करके कहती चली जा रही थी, कौन बुढ़ापे में आपके लिए भोजन बनाएगा? बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी आपको देगा? मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग ना कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वो अपने फैसले के ऊपर अड़िग थे। क्या कहा उन्होंने? तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूँगा। ये थी उनकी आखिरी दलील, ये था उनका आखिरी तर्क। इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती? अर्थात उनके तर्कों के सामने बाल गोविंद भगत की पुत्रवधू क्या कर सकती थी? अर्थात उसे अपने भाई के साथ जाना पड़ा। तो इस तरह से वो दूरदर्शी सोच वाले भी थे। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई। अब लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत की जो मौत हुई ना, वो भी उनके अनुसार ही हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान के लिए कब जाते थे? वर्ष में एक बार जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं थी, संत समागम और लोक दर्शन पर, लोगों से मिलना जुलना, संतों की संगति में बैठना, इन चीज़ों पर वो ज़्यादा विश्वास रखते थे, स्नान वगैरह पर कम रखते थे। पैदल ही जाते थे। बाल गोविंद भगत गंगा स्नान किस साधन से जाते थे? पैदल जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। भगत के घर से गंगा कितनी दूर थी बच्चों? 30 कोस दूर थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? उनकी सोच क्या थी कि जो साधु है वो किसी से सहारा नहीं मांगे, क्योंकि साधु को किसी से आश्रय लेने का हक नहीं है, सहारा लेने का हक नहीं है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्या मांगे।
गृहस्थ को किसी से भीख मांगने का अधिकार नहीं है। इसलिए वो क्या करते थे, पैदल घर से खा कर के जाते और घर पर ही लौट कर खाते थे। रास्ते भर खंजड़ी बजाते, जहाँ उनको प्यास लगती थी वो पानी पी लेते। 4-5 दिन उनको गंगा स्नान के लिए आने जाने में लगते थे। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, भगत को गंगा स्नान के लिए कितने दिन लगते थे? 4-5 दिन लगते थे। इस लंबे उपवास में, इस लंबे व्रत के अंदर भी वही मस्ती, वही जोश, वही उमंग। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक का अर्थ है बच्चों आदत, वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। जब बाल गोविंद भगत गंगा स्नान से लौटे तो वो कुछ सुस्त थे, कुछ अब की बार उन पर आलस चढ़ा हुआ था। खाने पीने के बाद भी जब उनकी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। किंतु रोजाना का जो नियम पालन था वो लगातार निभाते जा रहे थे, करते जा रहे थे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, दोनों वक्त, दोनों पहर गीत, संगीत गाना, स्नान, ध्यान आदि करना, खेती बाड़ी को देखना। तो इसका परिणाम क्या हुआ? दिन दिन वो छीजने लगे, कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, बीमार हो तो स्नान वगैरह की रहने दो, आराम करने को कहा, किंतु वो हंस करके टाल देते थे, किसी की बात नहीं मानते थे। उस दिन भी संध्या में उसने गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। तागा टूटना, जीवन की सांसें पूरी होना। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। दूसरे दिन जब लोगों ने जाकर के देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं थे, केवल उनका पंजर, उनका हड्डियों का ढांचा मात्र, अर्थात उनका मृत शरीर वहाँ पर पड़ा हुआ था। तो बेटा ये आपका जो लेसन था, जो आपका पाठ था, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि मनुष्य को दूरदर्शी होना चाहिए। दूसरी बात, हमें प्राचीन परंपराओं को आँख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। तीसरा, हमें आडंबरों के दिखावे के उसमें नहीं होना चाहिए, बल्कि वास्तविकता को समझना चाहिए। तो इस तरह से हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर आप अच्छे से रिपीट करेंगे और कल मैं फिर इसका अभ्यास आपको कराऊंगी। आज के लिए इतना ही। इति अलम।